हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि अभी अगस्त 2023 का ही सीटेट का पेपर 2 का क्वेश्चन है, मैथ्स का। और क्वेश्चन देख के ही थोड़ा सा डर सा लग जा रहा है और बहुत से लोग तो क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिए होंगे, और अगर किए भी होंगे तो थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है और पेपर के टाइम में और भी बहुत से लोग मतलब अंडर प्रेशर रहते हैं, बहुत से वो रहते हैं टेंशन वगैरह, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? इफ़ एक्स इज इक्वल टू √198 इंटू 550 एंड वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 99 इंटू क्यूब रूट ऑफ 363, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y। 1/x और 1/y की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू √198 गुणे √वर्गमूल 550 और y इज इक्वल टू घनमूल 99 प्लस गुणे घनमूल 363 है, तो 1/x और 1/y का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्गमूल 198 गुणे वर्गमूल 550 को सॉल्व करेंगे, फिर घनमूल 99 और घनमूल 363 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम पेपर 2 दे रहे हैं सीटेट का, बीएड कर रहे होंगे या बीएड हो चुका होगा, तो ये मान के चलते हैं कि आपको वर्गमूल और घनमूल आता ही होगा। और वर्गमूल और घनमूल के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये भी आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा नंबर का, और फिर उसके 2-2 के जोड़े बना लेंगे वर्गमूल के लिए, और घनमूल के लिए 3-3 के जोड़े बना लेंगे। तो सबसे पहले 198 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग साथ में। अगर हम 198 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? हमने सबसे पहले नंबर 2 से इसको लिया, तो 2 से क्या आएगा? ये 99। ठीक, 99 के बाद ये फिर 3 से लिया तो आपका ये आ जाएगा 33। ठीक, उसके बाद फिर 3 से किया तो 11, और उसके बाद फिर ये आपका 11। तो फैक्टराइजेशन में हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। इसी तरह हम अगर 550 का कर लेंगे तो आ जाएगा आपका, सबसे पहले हम अगर इसको हम 5 से ही कर दें, ठीक है, तो 110 आ जाएगा। फिर 5 से अगर करेंगे तो 22। ठीक है, उसके बाद फिर हम 2 से जाएंगे 11, उसके बाद 11। तो हमारा एक गड़बड़ हो गया, हमको 2 से स्टार्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11। तो पहले हम ये जो है देखिए यहाँ पे आपका वो √198 इंटू √550। तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को एक अंडर रूट के अंदर में ला लेते हैं। तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, इसको इस पूरे को एक अंडर रूट के अंदर ला लिया। इसी तरह इसको भी एक क्यूब रूट के अंदर में ला लेंगे। ठीक है, तो इसको ला लिया हमने एक अंडर रूट के अंदर और इसको एक क्यूब रूट के अंदर में। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो आएगा आपका, आपने नीचे किया हुआ है उसको कर दीजिए। 198 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आया आपको तो हमने देखिए हमने लिख लिया है 198 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और 550 का फैक्टराइजेशन हुआ 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11। अब इनको जो है पेयर्स में जोड़ लीजिए, कौन कौन से पेयर में हो रहे हैं। यहाँ 3 आया, यहाँ ये 11 का 11 से बना, यहाँ 5 आया, ये 2 का 2 बन गया। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 इंटू 3
यहाँ पेयर है तो हम एक थ्री ले लेंगे, पेयर में से एक एक लेते जाएंगे। आपका 2 × 3 × 5 × 11, ये इसका वर्गमूल निकल गया, अंडर रूट निकल आया, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये गया 2 × 3 × 5 × 11, ये हो गया आपका 330, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 300, 2 × 3 6 × 5 30, 30 × 11 330, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको भी कर लेते हैं। 99 का फैक्टराइजेशन तो अभी हमने यहाँ किया है, 198 का फैक्टराइजेशन 399 से आया है, तो ये 2 को हटा देंगे तो 3 × 3 × 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 363 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 2 1 3 2 जा 6 3 1 121, जैसा कि आपको पता ही है 11 11 जा 121 होता है, 11 11 हम 121, तो 11 का स्क्वायर ही है ये, ठीक है। तो हो जाएगा ये 363 का हुआ 3:11:11। तो आप देख रहे हैं 99 का फैक्टर हुआ 3 × 3 × 11, और 363 का हुआ 3 × 11 × 11। अब इसका चूँकि क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है, तो हमें 3 3 के जोड़े करने पड़ेंगे इसको, 3 3, ठीक है। 3 का 3, ये 2 3 यहाँ रहा और एक यहाँ, 3 3 3 हो गए और 11 भी 3 हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 3 × 11 = 33। तो y की वैल्यू 33 और x की वैल्यू 330, ठीक है। तो हमें 1/x + 1/y का वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू 330 और y की वैल्यू 1/33 = यहाँ 330 जो है एलसीएम होगा इसका, ऊपर 1 आएगा, इस पे ये 10 आएगा। ये आपको मेरे आई होप पता ही होगा प्लस करना, फैक्टर्स, ये आपका फ्रैक्शन का प्लस तो एडिशन तो पता ही होगा, नहीं पता है तो बताइएगा, हम इसको लेके आ जाएंगे। 10 + 1 11, 11/330, 11 से 33 3 बार जाता है, आपका 1/30, इसका आंसर आएगा 1/30, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर 1/30 कहीं भी नहीं आया है, पहला है 0.03 के ऊपर बार है, मतलब वो रिपीट हो रहा है, फिर 0.01 का बार, फिर जो है 0.33 का बार या 0.1 का बार। तो हमको 1/30 का वैल्यू निकालना पड़ेगा पॉइंट में। 30 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा दिया तो यहाँ एक 0 आ गया, यहाँ पे फिर तब भी नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ा देंगे, तो नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो एक 0 यहाँ भी पॉइंट के बाद भी बढ़ेगा, 0.03 का बार क्योंकि देखेंगे तो फिर यहाँ पे 10 इसका वो आ जाएगा, फिर ये 3 जो है 333 रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ पे हम 0.03 का बार कर देंगे, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला 0.03 का बार। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ना आया हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, और ऐसे और भी क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ हम मिलते रहेंगे। अभी हम यहाँ पे साइंस पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं, सीटेट के। हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है और ये मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ टॉपिक हमारे ऑलरेडी पढ़े हैं और हम आगे भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।